जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल गोपाल दीवानी में। आज हम आपको माघ मास के अध्याय 16 की कथा का रसपान करवाने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अच्छी अच्छी कथाओं के नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलते रहें। आइए कथा आरंभ करते हैं। लोमश ऋषि के आदेशानुसार वहां पर स्नान पूजा आदि करके युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा कि हे प्रभु, कृपा करके यह बताइए कि परशुराम निस्तेज कैसे हुए थे। लोमश ऋषि ने उत्तर दिया कि धर्मराज दशरथ नंदन श्री राम जब शिव जी के धनुष को तोड़कर सीता जी से विवाह कर अपने पिता, भाई और भ्रातृगण के साथ अयोध्या लौट रहे थे तो एक बड़े जोरों की आंधी आई जिस पर वृक्ष गिरने लगे थे। तभी राजा दशरथ की दृष्टि भृगुकुल के परशुराम पर पड़ी। उनकी वेशभूषा बड़ी ही भयंकर थी। तेजस्वी मुख की बड़ी बड़ी जटाएं बिखरी हुई, नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी। कंधे पर कठोर फरसा और हाथों में धनुष और बाण थे। ऋषियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इस स्वागत को स्वीकार करके वे श्री रामचंद्र जी से बोले कि दशरथ नंदन राम, हमें यह ज्ञात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिव जी के धनुष को तोड़ डाला है। उसे तोड़कर तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा धनुष लाया हूँ। यह धनुष साधारण नहीं है, जमदग्नि कुमार परशुराम का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखकर मैं तुम्हें दृढ़ युद्ध करूंगा। और परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले कि भगवान, आप वेद विद स्वद्यादि ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध का शमन कर चुके हैं। इसलिए हे ऋषिराज, आप इन बालकों को अभ्यज्ञान दीजिए। किंतु परशुराम जी ने दशरथ की अनुविनय को कोई ध्यान न देते हुए राम से कहा, राम, संभवत तुम्हें ज्ञात नहीं होगा कि संसार में केवल 2 ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन्हें स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से पिनाक नामक एक धनुष को देवताओं ने धनुष शिव को दिया था। इसी धनुष से भगवान शिव ने त्रिपुरा का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। इसे देवताओं ने भगवान विष्णु को दिया था। यह भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। विष्णु ने भृंगवशु ऋषिक नामक मुनि को धरोहर के रूप में वह धनुष दे दिया। वंशानुवंश रूप में वह धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम मुझे एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र बोले, हे भागवर, मैं ब्राह्मण समझकर आपके समान विशेष बोल नहीं रहा हूँ, किंतु आप मेरी इस विषमशीलता को परिक्रमाहीनता एवं कार्यता समझकर मेरा तिरस्कार न करें। लाइए, धनुष बाण मुझे दीजिए। यह कहकर उन्होंने झपटते हुए परशुराम के हाथ से धनुष बाण को ले लिया। फिर धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले कि हे भृगनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसलिए इस बाण को मैं आपके ऊपर नहीं छोड़ सकता। परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद बाण कभी निष्फल नहीं जाता। इसका कहीं न कहीं उपयोग करना ही पड़ता है। इसलिए इस बाण के द्वारा आपकी सर्वत्र शीघ्रता पूर्वक आने जाने की शक्ति को नष्ट किए देता हूँ। श्री राम की यह बात सुनकर शक्तिहीन से हुए परशुराम जी विनय पूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करके जब मैंने यह भूमि कश्यप जी को दान में दी थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ मैं कभी रात्रि में पृथ्वी पर निवास नहीं करता। हे राम, कृपा करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन में समान गति के महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। चूंकि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता, इसलिए आप उन अनुकंप लोकों को नष्ट कर दीजिए जिस पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है।
आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, इससे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मधु राक्षस का वध करने वाले साक्षात विष्णु हैं। परशुराम जी की प्रार्थना को स्वीकार करके राम ने बाण छोड़कर उनके द्वारा तपस्या के बल को अर्जित किए हुए समस्त पुण्य लोकों को नष्ट कर दिया, जिससे परशुराम जी निश्चेत हो गए। फिर परशुराम जी की तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। तो ये थी माघ मास के 16वें अध्याय की। अब आगे की कथा का रसपान आप अगली कथा में करेंगे। अगर आप सभी को कथा पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।